पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीतीश जॉन BSc में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में 2 चैप्टर को कंप्लीट किया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आज हम तीसरे चैप्टर अति शुद्धो सनेह को मार्ग है जिसकी सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे 1 अंकीय प्रश्न तो एक पूछे ही जाते हैं, कभी कभी 5 अंकीय प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं इसके सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड की एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला प्रश्न कहता है, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? देखते हैं इसके उत्तर। कवि ने प्रेम मार्ग को अति शुद्धो इसलिए कहा है क्योंकि यह सीधा है, इस पर चलने के लिए किसी चतुराई या छल की आवश्यकता नहीं है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर वही चल सकता है जिसका हृदय निर्मल, कपट और छल से रहित हो। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मन लेह पे देहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? देखते हैं इसके उत्तर। मन लेह पे देहु छटाक नहीं से कवि का अभिप्राय यह है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर अपने आप को समर्पित कर देता है, फिर भी प्रेमिका न तो प्रेम को स्वीकार करती है और न ही अपनी प्रतिक्रिया देती है। प्रेम के मार्ग में ऐसा करना उचित नहीं है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न कहता है, द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? देखते हैं इसके उत्तर। द्वितीय छंद बादलों को संबोधित है क्योंकि मेघ कल्याणकारी होता है। वह कल्याण और परोपकार के लिए बादल का रूप धारण करता है और प्रकृति को जीवन देता है, इसलिए कवि अपना कल्याण भी बादलों से चाहता है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न जो कि आपके बोर्ड की एग्जाम से काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, जो कि कभी कभी 5 अंकीय प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी 2 अंकीय प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न कहता है, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। देखते हैं इसके उत्तर। परहित के लिए मेघ देह धारण करता है। बादल अलग अलग रूप लेकर वर्षा करके संसार के प्राणियों को जीवन देता है। वह संसार को जीवन तो देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं लेता है। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न कहता है, जो कि काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कवि कहाँ अपने आंसू को पहुँचाना चाहते हैं और क्यों? देखते हैं इसके उत्तर। कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है क्योंकि वह इन आंसुओं के माध्यम से अपनी पीड़ा को सुजान के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। कवि का मानना है कि जब उसकी प्रेममय वेदना से सुजान अवगत होगी तब ही उसे प्रेम का अनुभव होगा। अब चलते हैं व्याख्या वाले प्रश्न, जो कि काफ़ी बार 5 अंकीय प्रश्न में भी पूछा जाता है और 2 अंकीय प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं व्याख्या वाले प्रश्न में पहले क की ओर। यह एक तय दूसरे आंक नहीं, इसका व्याख्या करना है तो पहले तो हमें इसका कुछ चैप्टर के बारे में लिखना पड़ता है। तो देखते हैं चैप्टर के बारे में। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली के काव्य खंड से अवतरित है, जिसके रचयिता घनानंद जी हैं। इस पंक्ति में कवि ने प्रेम मार्ग की विश्वसता पर प्रकाश डाला है। अब चलते हैं इसके व्याख्या की ओर। कवि कहता है कि प्रेम मार्ग तो अत्यंत सीधा और सरल होता है। इस मार्ग पर चलने वाले के हृदय में छल कपट अविश्वास नहीं होता है, इसलिए प्रेम में किसी भी तरह की शर्त नहीं होती है। प्रेम का आधार विश्वास है। अब चलते हैं ख की ओर, जो कि व्याख्या करने वाले प्रश्न हैं। देखते हैं ख। कछु मोरियो पीर हिये परसों। देखते हैं इसके व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली के काव्य खंड से अवतरित है, जिसके रचयिता घनानंद जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपने वियोग व्यथा का वर्णन करते हुए सुजान को पाने की कामना की है। देखते हैं इसके व्याख्या। कवि घनानंद मेघ की अन्योस्ति के माध्यम से परोपकारी
लोगों की विशेषता पर प्रकाश डालते हैं और कामना करते हैं कि बादलों की तरह मुझ पर भी परोपकार करो ताकि मैं भी अपनी प्रीतम को पा सकूं। अब चलते हैं अगले व्याख्या वाले प्रश्न गौ की ओर। गौ प्रश्न कहता है अति सुधो डैश बांक नहीं। देखते हैं इसके व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली के काव्य खंड से अवतरित है, जिसके रचयिता घनानंद जी हैं। कवि ने इस पंक्ति में प्रेम मार्ग की विशेषता पर प्रकाश डाला है। देखते हैं इसके व्याख्या। घनानंद कहते हैं कि प्रेम एक कोमल भाव है जिसका मार्ग अत्यंत सीधा है। इस पर चलने वाले को चातुर्य की आवश्यकता होती है। इस मार्ग में कोई बांकपन या टेढ़ापन नहीं होता है, इसलिए इस पर बिना छल के चला जाता है। अब चलते हैं घ की ओर, जो कि व्याख्या करने वाला है और आज का यह लास्ट प्रश्न है। कभू बा वापसी ले बरसो। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली के काव्य खंड से अवतरित है, जिसके रचयिता घनानंद जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने यह आशा व्यक्त किया है कि एक दिन अवश्य वह सुजान के हृदय को निष्ठुर से कोमल बना देगा। देखते हैं इसके व्याख्या। कवि कहता है कि कभी तो ऐसा अवसर आएगा जब मैं बादल के समान उसके आंगन में अपनी आंसू वर्षा करूंगा। वह मेरी व्याकुलता और वेदना को समझेगी। कहने का अर्थ यह है कि एक दिन अवश्य ऐसा होगा जब सुजान के हृदय में भी मेरे प्रति प्रेम होगा। ये थे इस चैप्टर के इतने सारे प्रश्न जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यदि अभी तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन बीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नीतीश जोन बीएससी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार 91 इंस्टा ID है, इसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।